नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के जुबानी जंग के साथ ही अब पोस्टर वार का दौर भी शुरू हो गया है। पहले जदयू, फिर राजद और अब कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी कर दिया है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विपुल पांडे ने। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव है और चुनाव आते ही पोस्टरवार का सिलसिला लगातार जारी हो जाता है। पहले आपको बता दें कि जदयू ने पोस्टरवार का सिलसिला शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे सभी पार्टियों ने पोस्टरवार के सिलसिले जारी कर दिए। आपको बता दें कि हाल ही में अभी कांग्रेस ने एक पोस्टरवारी लाकर बवाल मचा दिया था। फिर इस बार बिहार में इस वक्त जब चुनाव है तो कांग्रेस की तरफ से एक नया पोस्टरवार जारी किया गया है। आपको बता दें कि पोस्टर में नीतीश सरकार से जवाब मांगा गया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि आप हिसाब दो। आप पोस्टर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया गया है कि उन्होंने जो जितने पुराने वादे किए थे, जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा और गरीबों के पलायन को रोकना, अपराध पे लगाम और नई फैक्ट्री रोजगार सहित कई मुद्दों को लेकर उन्होंने, आपको बता दें कि कई बार उन्होंने कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिर नीतीश सरकार इस वक्त बिहार में है लेकिन क्या कुछ कर रही है। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे पोस्टर वार का सिलसिला लगातार बढ़ता जाता है। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, सरकार वादे करती है लेकिन वादे सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रहते हैं, ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है। आपको बता दें कि सबसे पहले जानकारी के मुताबिक कि कांग्रेस ने पोस्टर वार का सिलसिला शुरू किया था। वहीं अगर बात करें नए वर्ष की तो नए वर्ष में अभी चुनाव होने में कुछ ही टाइम बाकी है। सबसे पहले आरजेडी ने, आपको बता दें कि पोस्टरवार का सिलसिला शुरू किया, उसके बाद राजद सहित तमाम कांग्रेसी नेता पोस्टरवार का खेल शुरू कर दिए। वहीं अब कांग्रेस का एक और पोस्टर आया है जिसमें उन्होंने, आप साफ देख सकते हैं कि लिखा गया है कि सरकार से उन्होंने हिसाब देने की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व सचिव जो कि कांग्रेस से हैं, जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे। सर, आपका ये जो पोस्टर वार का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शुरुआत तो हम लोग के द्वारा ही हुआ था, लेकिन जदयू के लोग जो क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के बिना अब देश के, राज्य के भला नहीं होने वाला। और जिस तरह से अपराध चरम पे है बिहार में, जिस तरह से पुराने वादे जो नीतीश कुमार जी के था, जो भाई माने गरीबों के पलायन रोकेंगे, विशेष राज्य के दर्जा देंगे, नई फैक्ट्री लगाएंगे, सुशासन के बात किए, जो मुख्य मुद्दा था जनता के, उसको भटकाने के काम ये पोस्टर वार के द्वारा जदयू के लोग कर रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने उस पोस्टर के जवाब में जनता के मुद्दे पे, जो जनता जो त्राइमाम में है, जनता जो पीड़ित है अपराध से, आज जनता जो है सबसे ज़्यादा जो है परेशान है। कहीं भी किसी के भी हत्या हो सकता है, कहीं भी कोई पैसा निकासी किया उसका लूट हो जा रहा है। तो जनता के मुद्दा से जो जदयू को लोग भटका रहे थे, उस मुद्दा पुराने जो नीतीश कुमार जी के वादा था, गरीबों के पलायन, जो महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जो हमारे लोग जा रहे थे कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, उस पलायन को रोकने की बात किए थे, विशेष राज्य के दर्जा की बात किए थे, रोजगार की बात किए थे, नई फैक्ट्री की बात किए थे। तो ऐसे कोई भी मुद्दा पे अब डिस्कस नहीं होके और उन्मादी मुद्दा पे, जो पब्लिक के सरोकार वाले मुद्दा नहीं है, ऐसे मुद्दे पे वो लोग भटकाना चाह रहे हैं। इसीलिए विपक्ष के रूप में हम लोग का काम है जो जनता, युवा के लिए, छात्रों के लिए, भाइयों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो वादा था सरकार के, उस वादे पे हम कायम रखना सरकार को चाहते हैं। उसी वादे पे चुनाव हो, उसी मुद्दे पे 2020 के चुनाव हो। इसीलिए हम लोग इस तरह के पोस्टर के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं और अपनी बात जो है लोगों के पास और आप लोग के माध्यम से सरकार को भी मजबूर कर रहे हैं जो नहीं, आप मुद्दे आधारित राजनीति कीजिए, मुद्दे पर आधारित होके आप जो है काम कीजिए और चुनाव लड़िए। हम लोग सामने के लिए तैयार हैं। जैसे आपको पता है कि सामने चुनाव है विधानसभा का, तो मान लीजिए कि आपकी जो सरकार है, आप किन किन मुद्दों को लेके आएंगे? हम तो सबसे पहले जो सुशासन, झूठा सुशासन के बात किया गया था, सबसे पहले शांति लाने के काम होगा और बेरोजगारी
अभी 45 साल पीछे रोज़गार के मामले में देश और प्रदेश चला गया। हाल में भी आया, यूपी से भी बदतर स्थिति में हमारा बिहार है रोज़गार के मामले में। तो रोज़गार, नई फैक्ट्री, विशेष राज्य के दर्जा जो झूठ बोला गया था, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस पर निश्चित रूप से काम होगा। नहीं, ये जो आपने सरकार से सवाल पूछा है पोस्टर के माध्यम से, आप किसी और भी माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन पोस्टर आपने क्यों चुना, इसका क्या है मकसद? पोस्टर के माध्यम से जनता को आसानी से हम समझा पाते हैं। चित्र के माध्यम से जनता आसानी से अपने मुद्दा को, पॉलिटिशियन तो चालाक होते हैं, वो उन्मादी मुद्दे में, अनाप शनाप मुद्दे में उनको उलझाना चाह रहे हैं। और हम जो है इस पोस्टर के माध्यम से उनका पुराना वादा जो घोषणा पत्र में था उनके, उसको हम याद दिला रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, चुनाव पब्लिक हित पे लड़िए। पब्लिक के तो जो उन्मादी मुद्दा से तो पेट नहीं भरने वाला है। सरकार होता है रोजी रोजगार के देने के लिए, सरकार होता है जनहित के काम को करने के लिए। जनहित के काम हो नहीं रहा है। आज अपराधी का इतना मनोबल ऊँचा है, कहीं भी किसी का भी हत्या हो सकता है। कहीं भी कोई भी कैश बैंक से 10,000 भी निकाला, पता चला उसका लूट हो गया। महिला को है छिनछोरी हो गया, चैन छीन लिया, पर्स छीन लिया। तो जो माहौल सुशासन के बात किए ये पूरी तरह से फेल हैं। और हम लोग इस बात पे कायम सरकार को रखना चाहते हैं। जो आप 15 साल रहे हैं, अपनी बात कीजिए, खिस्सा कहानी नहीं, लोगों को मुद्दे से भटकाइए नहीं। रोज़मर्रा के जो मुद्दा है, लोग जो डेली प्रभावित हो रहे हैं, उस मुद्दे पे आप चुनाव लड़िए। जी, मैं तो मानता हूँ कि चुनाव जो है आपका भी चुनाव शुरू होने वाला है और पोस्टर वार का भी जो आप लोग शुरू कर चुके हैं। लेकिन मेन बात ये आती है कि सुशासन कहा जाता है इस सरकार को, और शराबबंदी जैसे अपराध पे लगाम, तमाम दावे करती है सरकार, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और भी है। तो अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो आप क्या इस पे रोक लगा पाएंगे? निश्चित रूप से। देखिए, ये खोखले वादे हैं सुशासन के। हम क्या लिखे हैं इसमें, ये अनुभव भी हमारे पास इतने प्रदेशों में जहाँ भी कांग्रेस के सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बना है, वहाँ काम के बात हो रहा है। ये केवल भाषणबाजी नहीं हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है। वहाँ काम के शोर सुन रहे होंगे, भाषण के शोर नहीं सुन रहे होंगे। इसीलिए हम लोग के पास तजुर्बा है और अनुभव है। पब्लिक को निश्चित रूप से सुशासन, सच्ची सुशासन देने में हम लोग कामयाब होंगे। और शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। शराबबंदी के कारण ही अपराध बढ़ रहा है, और सब अपराध बढ़ने के कारण जो है सिर्फ शराबबंदी है। शराबबंदी को जब तक एक्साइज विभाग के पुलिस को काम नहीं दिया जाएगा, पुलिस को जब तक इसमें रखेंगे, अपराधी लोग हथियार अगर मोटरसाइकिल के डिक्की में रखते हैं और ऊपर एक शराब के बोतल रख लें, तो पुलिस उससे शराब के मामला फरियाने लगते हैं, हथियार लेकर आसानी से अपराधी आज जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उसको अंजाम दे रहा है अपराधी। इसीलिए शराबबंदी पुलिस के हाथ से छीनना चाहिए, एक्साइज विभाग में बहाली होना चाहिए, उसका एक अलग व्यवस्था होना चाहिए। और शराबबंदी के कारण ही अपराध बेकाबू है। और अपराध पे सरकार तो जो सुशासन की सरकार है वो तो कह रही है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है। नहीं, शराबबंदी तो पूरी तरह से फेल है। शराबबंदी कारण अपराधी अनुभव के कारण, ये अनुभव कांग्रेस पार्टी के पास जरूर है। और कांग्रेस पार्टी आते ही एक्साइज विभाग में निश्चित रूप से बहाली करके एक्साइज विभाग के काम को पुलिस को नहीं दिया जाएगा। पुलिस के काम है अपराध पर नियंत्रण करना। जो अपराध आज नियंत्रण नहीं है, आप हर रोज़ अखबार उठाते हैं, रंगदारी, अपहरण, हत्या और डकैती जैसे, छीन छोड़ जैसे घटना को आप देख रहे हैं। इसीलिए ये अनुभवहीनता के कारण ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार फेल है, पूरी तरह से अनुभवहीन है ये सरकार, और उसको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आप एक और इसके अलावे पोस्टर देखे होंगे, जो ठाई ठाई बिहार, टाई टाई सरकार, अपराध पे वो टारगेट करके वो पोस्टर है। और उस पोस्टर में आप देखिए कैसे बिहार खून से लथपथ है और कैसे जनता त्राहिमाम है। और ये सरकार जो है उन्मादी मुद्दे में लोगों को फंसा के लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो हम लोग विपक्ष के लोग नहीं होने देंगे। सरकार को जनता के असली मुद्दे पे ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे, और निश्चित रूप से सरकार जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी बनाएगी।
बात करें अगर आपके ये पोस्टर वार की, तो पोस्टर वार में आपने दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उसके बाद आपने कहा है कि जो गरीबों का पलायन रोकना, तो उसमें गरीबों की जगह गरीबों लिखा, इसका मतलब आप क्या, इस पे आप क्या कहेंगे? ना ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, गलती से ये तो गरीबों के पलायन हर आदमी जानने हैं। पब्लिक ये सरकार के मुख्य वादा था जो हम पलायन को अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसे भी माना जा सकता है कि अगर आपने जल्दबाजी में ये पोस्टर वार का जो सिलसिला है इसको दिखाने के लिए ऐसा किया। जल्दीबाजी में, चूँकि ये पोस्टर वार हम लोग के द्वारा शुरू किया गया था और क्षेत्रीय दल जो है आपस में आमने सामने की लड़ाई बता के पब्लिक को ठगना चाहते हैं, इसलिए राष्ट्रीय दल के लोगों को जिम्मेवारी बढ़ जाता है और हम लोग के पास अनुभव है। और बेरोजगारी हो कि गरीबों के पलायन के रोकना हो कि अपराध पर नियंत्रण हो या कृषि क्षेत्र में हो, महिलाओं को उत्थान हो, वो हम लोग से बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से मतलब कि आप धीरे धीरे चुनाव को लेके आपका ये जो आपने शुरू किया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि जनता आपको चुन के अगर विधानसभा भेजती है तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? फिर क्या जनता अगर आपने जिन जिन मुद्दों को किया, अगर ये मुद्दे नहीं पूरे हुए, जनता अगर आपके लिए अगर करती है तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? निश्चित रूप से हम लोग के लिए करो मरो की बात है। हम लोग अच्छे से अच्छे सुशासन देने के बाद भी हम लोग के बारे में गलत भ्रम फैलाया गया। आप 2G की आप बात सुनते हैं, कोल के बात सुनते हैं, स्विट्जरलैंड में पैसा लाने के बात सुनते हैं, तो लोगों को भरमा के हम लोग अच्छा काम को भी दबाया गया। इसीलिए पब्लिक के लिए हम लोग बेहतर सोचते हैं और अच्छा ही। नहीं, कहा जाता है कि चुनाव में नेता आते हैं और हमेशा दावे करते हैं। सिर्फ वो दावे 5 साल तक जब आते हैं, जब चुनाव आता है तब तक वो आते हैं और दावे करके चले जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है कोई वो नहीं सुनता। नहीं, ये देखिए आप मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये छत्तीसगढ़, ये सब राज्य में देखिए काम हो रहे हैं, काम बोल रहा है सरकार के, न कि हम लोग केवल भाषण दे रहे हैं और लोगों को उन्मादी मुद्दे में झोंक रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में इन दिनों पोस्टर वार का सिलसिला जोरों पे है और आपको बता दें कि पोस्टर जिन्होंने इस पोस्टर को जिन्होंने किया था, सिद्धार्थ छत्री से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि पोस्टर में उन्होंने सरकार से क्या जवाब मांगा है। कैमरामैन विशाल के साथ विपुल पांडे, बिहार न्यूज़, पटना।